हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 8.4 के 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 के 5th क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए 5th क्वेश्चन में हम आपसे क्या करना है। A car requires 37 liters of petrol for covering a distance 555 किलोमीटर। अगर किसी कार को 555 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो उसे 37 लीटर पेट्रोल की नीड है, ठीक है, रिक्वायरमेंट है। तो वो कहता है अगर उसे हाउ मच पेट्रोल विल बी रिक्वायर्ड बाय द कार टू कवर डिस्टेंस ऑफ 2300 किलोमीटर, और अगर उसे 2300 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो उसे कितना लीटर पेट्रोल रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि हमें लास्ट में किलोमीटर फाइंड करना है, तो हम किलोमीटर को इधर रखेंगे, पेट्रोल को राइट हैंड साइड में रखेंगे, जो चीज हमें रिक्वायरमेंट है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज बनाते हुए ध्यान दें, लैंग्वेज में स्टार्टिंग लाइन है कार रिक्वायर्स 37 लीटर, ठीक है। कार रिक्वायर्स पेट्रोल for 555 किलोमीटर। कितना रिक्वायरमेंट है भाई? 37 लीटर, ठीक है, 37 लीटर। Therefore, car requires petrol for 1 किलोमीटर। अभी ये जो 555 है वो डिवाइड में चला जाएगा 37 में, 37 अपॉन 555 लीटर्स आ जाएगा, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे हम 37, इसको कट करेंगे तो 1 और ये पूरा पूरा कट करेंगे, ठीक है। 185, ठीक है। तो 1/15 लीटर रिक्वायरमेंट होगी किसकी? पेट्रोल की। अगर कार को 1 किलोमीटर ट्रेवल करना है, अब उसे टोटल कितना ट्रेवल करना है? 2300 किलोमीटर। देयरफॉर कार रिक्वायर्स पेट्रोल कितने किलोमीटर जाना उसने? फॉर 2300 किलोमीटर, ठीक है। अब 1 किलोमीटर के लिए तो ये है, तो 2300 के लिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/15 से मल्टीप्लाई बाय 2300, 15 बन जाए 15, 8, 15 5 5, 15 3 जा 133 ठीक है। तो 153.33 लीटर रिक्वायरमेंट होगा किसके लिए? 2300 किलोमीटर के लिए, ठीक है, 2300 किलोमीटर के लिए। ये आपका क्या है बेटा? रिक्वायरमेंट ऑफ पेट्रोल है, जो कि कार 2300 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए यूज करेगी। नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द लास्ट 15 days द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी ड्रॉप्ड 7 डिग्री सेल्सियस। लास्ट 15 डेज के अंदर एक सिटी का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप्ड डाउन, नीचे गिर गया या फिर कम हो गया है। टेम्परेचर कितना? 7 डिग्री सेल्सियस। मतलब 15 डेज के अंदर टेम्परेचर डाउन जा रहा है 7 डिग्री सेल्सियस। अभी हमारे यहाँ का भी टेम्परेचर डाउन हो रहा है ना, उस तरीके से। तो वो ये कह रहा है इफ द रेट एट विच द टेम्परेचर ड्रॉप्स रिमेन्स द सेम। अगर जिस रेट से टेम्परेचर डाउन जा रहा है, मतलब पर डे के अकॉर्डिंग कुछ वो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ठीक है। तो आप ये बताइए वो सेम रहेगा आगे, जितने भी दिन आगे जाएंगे ना, सेम रेट से टेम्परेचर डाउन जाएगा। मतलब पर डे इतना टेम्परेचर डाउन हो रहा है, मतलब सेम रेट से बार बार टेम्परेचर डाउन जा रहा है, ठीक है।
हाउ मेनी डिग्रीज विल बी द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 5 डेज, अगले 5 दिनों में टेम्परेचर कितना नीचे गिर जाएगा आप ये बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम ये लिखते हैं जो हमें चाहिए है ना, तो 5 डेज में हमें टेम्परेचर चाहिए, तो उसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो 6 क्वेश्चन है, लीजिए टेम्परेचर ड्रॉप डाउन in 15 days is equals to 7 degrees Celsius. Therefore, temperature drop down in 1 day. तो हम 1 डे का निकालें ना बेटा, 1 डे में कितना हो रहा है, अगले 5 डेज का तो हम अपने आप ही उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 डे का फाइंड कर लेते हैं। तो टेम्परेचर ड्रॉप डाउन इन 1 डे, दैट विल बी 7, देखिए 15 यहाँ है तो डिवाइड में आ जाएगा, 7/15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये 1 डे का क्या हो गया, टेम्परेचर डाउन हो रहा है। नाउ वी नीड टू फाइंड द टेम्परेचर ड्रॉप डाउन इन फर्दर 5 डेज, आगे वाले 5 दिन के अंदर टेम्परेचर कितना डाउन होने वाला है। हमें रेट पता चल गई है, इस रेट से वो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है पर डे। ठीक है, तो पर डे में इतना टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो हम देखेंगे अगले 5 दिन में कितना होगा, तो 5 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, देयरफॉर टेम्परेचर will drop down in next 5 days। ये एक दिन में इतना जा रहा है तो 5 डेज में इतना जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7/15 is already there, multiply by 5 degree Celsius, 5 and 5 3 जा 15, that will be 7/3 degree Celsius। जब डिवाइड करेंगे 2.33 एंड सो ऑन, ठीक है, ये चलता रहेगा 2.33 डिग्री सेल्सियस। तो ये 2.3 हालांकि टेम्परेचर को मोस्टली 2 डिग्री तक नहीं शो करते हैं, तो 2.3 ही आपका आंसर होगा, चाहे आप वैसे ही सीधे देख सकते हैं। ठीक है, तो 2.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाएगा नेक्स्ट 5 डेज के अंदर। लीजिए नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, if 12 liters of petrol is used by a bike in covering a distance of 222 kilometers, अगर 12 लीटर पेट्रोल यूज होता है एक बाइक के थ्रू, जिसको कितना कवर करना है, वो 12 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेती है, 222 किलोमीटर डिस्टेंस को क्या कर लेती है, किलोमीटर को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। तो ये बताइए कि वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी इन 22 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो 22 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना कवर कर लेगी, तो हमें चाहिए कि 22 लीटर में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, तो जो हमें 22 लीटर में हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो लीटर वाला पोर्शन में इधर रहेगा। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन है, ठीक है, डिस्टेंस covered in 12 liters of petrol is equals to 222 किलोमीटर। ठीक है, therefore 1 लीटर की डिस्टेंस निकाल देते हैं ना, therefore डिस्टेंस covered in
1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 222 डिवाइड बाय 12 किलोमीटर। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, अगर पूरा डिवाइड जा रहा है तो पूरा कर लेना, अदरवाइज फ्रैक्शन में ही रख लेना, ठीक है। तो पहले 3 की टेबल से कट करते हैं, 4 3 जा, इसको आप नीचे वाले स्टेप में कीजिएगा, यहाँ पे तो आपको समझ नहीं आएगा। 222 डिवाइड बाय 12, 4 3 जा 12, 3 7 जा 3 4, ठीक है। अब 2 की टेबल से और कट कर देते हैं, इसे 2 37, तो ये हो गया हमारा 37 बाय 2 किलोमीटर, मतलब 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में को 37 बाय 2 किलोमीटर क्या करता है, कवर करता है डिस्टेंस। देयरफॉर अब 22 लीटर पेट्रोल में देखना, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 22 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल्स 37 डिवाइड बाय 2 तो ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई बाय 20, तो दैट विल बी मल्टी, यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 37 मल्टीप्लाई बाय 11 हो जाएगा, ठीक है। 37 दैट विल बिकम 407 किलोमीटर, मतलब 22 लीटर्स ऑफ पेट्रोल के अंदर वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा बेटा बाइक, 407 किलोमीटर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। डिवाइड ₹1500 बिटवीन अंजू एंड मनोज इन द रेशियो 5:7, ठीक है। हाउ मच विल ईच ऑफ देम गेट, अंजू एंड मनोज के अंदर 1500 रुपीज को डिवाइड करें। टोटल मनी इज इक्वल्स टू ₹1500, ठीक है। रेशियो ऑफ मनी ऑफ अंजू टू दैट ऑफ द मनोज 5:7। दैट ऑफ का मतलब मनी हो गया, अंजू के लिए मनी है तो मनोज के लिए भी दैट ऑफ मतलब मनी की बात है। तो रेशियो किसका है, मनी ऑफ अंजू टू मनी ऑफ मनोज, ठीक है। चलिए देयरफॉर मनी ऑफ अंजू पूरे की बात करें तो भाई 5x हो जाएगा, एंड मनी ऑफ मनोज कितना हो जाएगा भाई, 7x हो जाएगा, समझ आया। तो देयरफॉर टोटल मनी भाई हमें पता होगा, हमने कितना लिखा है, टोटल मनी कितना है भाई, ₹1500 है। तो इधर टोटल मनी अंजू के मनी प्लस मनोज की मनी तो है वो 5x प्लस 7x इज इक्वल्स टू ₹1500। तो भाई 5x प्लस 7x कितना होता है, 12x होता है, इज इक्वल्स टू ₹1500। तो x से मल्टीप्लाई में 12, तो कहां जाएगा भाई, डिवाइड में 1500 डिवाइड बाय 12, ठीक है। इसे डिवाइड कर दीजिए, 12 बन जा 12, 3 12 2 12 ₹125 x की वैल्यू आ गई, ठीक है। देयरफॉर
मनी ऑफ मंजू। मंजू की मनी भाई कितनी है 5, अंजू है सॉरी, अंजू के लिए मनी कितनी है 5x है, 5x कितना है भाई 1 2 5 6 2 5, ये होगी किसके लिए अंजू के लिए। एंड मनी फॉर सेकंड है मनोज, मनोज की मनी कितनी है भाई 7x, 7 इंटू एक्स कितना है 1 2 5 35 8 7 5, ठीक है। तो भाई दोनों के लिए क्या हो जाएगी मनी हो जाएगी, किसके लिए अंजू एंड मनोज के लिए, ठीक है बेटा। अंजू एंड मनोज के लिए हमारे पास क्या क्या मनी है 625 अंजू के लिए और 875 मनोज के लिए। सो ये आपकी एक्सरसाइज के साथ साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, बाकी हम करेंगे बेटा कल स्टार्ट, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।